हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड अफेयर्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं तिलका आंदोलन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18वीं सदी के आखिरी समय की बात है। उस समय राजमहल की पहाड़ियाँ और गंगा किनारे का इलाका धीरे धीरे अंग्रेज़ों के कब्जे में जा रहा था, लेकिन यहाँ के आदिवासी अपनी आज़ादी और ज़मीन से समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और इन्हीं आदिवासी वीरों में से एक था जबरा पहाड़िया, जिन्हें आज हम तिलका मांझी के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में तिलका आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1778 ईस्वी में अंग्रेज अफसर ऑगस्टल क्लीवलैंड को राजमहल का पुलिस सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया। उसने आते ही यहाँ की दो प्रमुख जातियाँ पहाड़िया और संथाल के बीच फूट डालने की नीति शुरू कर दी। क्लीवलैंड ने पहाड़िया सरदारों को छोटी छोटी सुविधाएं देकर अपने पक्ष में कर लिया और उन्हें टैक्स में भी छूट दी। यहाँ तक कि उसने 47 पहाड़िया सरदारों को अपने साथ मिला लिया और जोराह नामक सरदार को उनका प्रमुख बनाया। लेकिन यह सब देखकर संथाल समुदाय असंतुष्ट हो रहे थे। तिलका मांझी के नेतृत्व में सबसे कड़ा विरोध किया गया। उनका कहना था कि कानून और नीति सबके लिए बराबर होने चाहिए और सबके लिए समान होने चाहिए। अंग्रेज जानबूझकर आदिवासियों को आपस में फूट डाल रहे हैं। तिलका मांझी ने अंग्रेज और जोराह जैसे अनेक समर्थकों के खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद की और धीरे धीरे अपने लोगों को संगठित करना स्टार्ट कर दिया। उनका अनोखा तरीका यह था कि वे साल के पत्तों पर संदेश लिख लिख कर गाँव-गाँव भेजते थे। तिलका मांझी कभी अंग्रेज़ों के खजानों और गोदामों को लूटकर गरीबों में बांटते, तो कभी अचानक छापेमार हमला यानी गुरिल्ला अटैक करके उनका विरोध करते। उनका अंदाज ही कुछ कुछ रॉबिन हुड जैसा था। चूँकि अंग्रेज से वे खजानों को लूटते और गरीबों में बांट देते थे। सन 1784 की शुरुआत में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया। अपने अनुयायियों के साथ मिलकर उन्होंने भागलपुर पर धावा बोला। दिन था 13 जनवरी 1784 ईस्वी। तिलका मांझी एक ऊंचे ताड़ के पेड़ पर छिपकर बैठे हुए थे। उसी रास्ते से क्लीवलैंड घोड़े पर सवार होकर गुजर रहा था। जैसे ही तिलका मांझी को मौका मिला, उन्होंने अपने धनुष से तीर छोड़ा और सीधा तीर क्लीवलैंड को जा लगा और वहीं क्लीवलैंड का मौत हो गया। यह खबर फैलते ही अंग्रेज सैनिकों में दहशत मच गई। लेकिन अंग्रेज चुप कहाँ बैठने वाले थे। क्लीवलैंड के मौत के बाद अंग्रेज अफसर आयरकुट को भेजा। उसने पहाड़िया सरदार जोराह से हाथ मिलाया और उसके साथ मिलकर संथाल योद्धाओं पर हमला किया। तिलका मांझी के कई साथी मारे गए, बहुत घायल हो गए, लेकिन तिलका मांझी अपनी तेज़ी और बुद्धिमानी से बचकर निकल गए और सुल्तानगंज की पहाड़ियों में छिप गए। आखिरकार 1785 में धोखे से तिलका मांझी को पकड़ लिया गया। उन्हें रस्सियों से बांधकर 4 घोड़ों से घिसटते हुए भागलपुर लाया गया। भागलपुर शहर में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। वह स्थान आज भी तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, जहां उनकी शहादत की याद आज भी जीवित है। तिलका मांझी का यह आंदोलन केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बल्कि बराबरी और हक की लड़ाई लड़ी गई पहली बड़ी आदिवासी लड़ाई थी। उन्हें भारत का पहला आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि यह भूमि आज़ादी और अस्मिता के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।